गाइस, मेरी सर्दी तो ख़त्म हुई नहीं है, लेकिन और सोचो कि लाइट क्यों जला रखी है, क्योंकि कमरे का स्विच दूर है और मैं जाना नहीं चाहता अभी। मेरा शेड्यूल अभी बहुत ख़राब हो रखा है। और पहली बात तो यार, जिस दिन पेपर था जिसका, उस दिन की ब्लॉगिंग बनाई थी वो वीडियो डिलीट होगी, पता नहीं कैसे होगी, लेकिन परमानेंटली डिलीट। अब मेरे को अफसोस तो रहेगा 5 साल बाद कि वो वीडियो डिलीट क्यों हो गई थी। और अगले दिन उसको शाम को रिसेप्शन था दोस्त का, खास दोस्त था, तो हम वहीं पर थे। बाकी मैं अपना वीडियो दिखाता हूँ उस दिन क्या कर रहे थे। वहाँ से मैं लेट आया, मैं रात को 3 बजे सोया हूँगा। 3 बजे सोया ना। मैंने ब्लॉगिंग, कल तो मैंने ब्लॉगिंग नहीं करी, परसों वाली मेरे से डिलीट हो गई। और ये रहा उस चीज़ का वीडियो, देखो। बीच हो गए हैं, 12:30 बज गए और जिस लड़की की शादी वो ये रहा। और हम अपने इसके दोस्तों को लेने जा रहे हैं। उनकी बाइक 8 किलोमीटर से बेचारे पैदल चल रहे हैं। रात के 12 बज रहे हैं, 12:30 हो रहा है। जैसा कि तुमने देख लिया, जल्दी आ जाओ भाई। 12:30 बजे लोग ने पैदल बाइक खींच के ला रहे थे कोई, फिर उन्हें लेने चले गए। सबसे बड़ी चीज़ मैं तुम्हें ये दिखाने आया था, मैंने कैमरा इसीलिए खोला था। अरे यू कहाँ है, कितना बड़ा है ये। बहुत बड़े ब्रेड आ गए घर पे, वो खाते हैं अब। चलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। व्लॉग मेरा सुबह से अब स्टार्ट हुआ है। मैं तो बस सो रहा हूँ सुबह से, सोफे की हालत देख नहीं सकते हो। मेरे पास अंश आके बैठा है। ये मैं इससे पूछ रहा हूँ 10वीं के बाद क्या लेगा, तो ये कह रहा है क्या लेगा, नॉन मेडिकल। नॉन मेडिकल की कह रहा है। और हूँ कि अपनी मर्जी से ले ले, तू चाहे फिर आर्ट्स ले ले, कम से कम अपनी मर्जी की दुख तो नहीं होती। मैंने एक लड़की को सलाह दी थी, उसका नाम तो नहीं लेना चाहिए ना, है ना। तो उस लड़की को भी कभी दुख नहीं होता कि उसने मेरी बात मानी और कॉमर्स ले ली। अभी तो वो खैर 12th में आएगी इस साल, लेकिन उसने मेरी बात मानी और उसने कॉमर्स ले ली। और ऐसी बात नहीं मैंने कहा कि तू उसकी सर पे गोली रख के ही कहा कि तू कॉमर्स ले, कॉमर्स ही ले आज के आज ही। ऐसी बात नहीं है, मैंने बस समझाया कि कॉमर्स में ये होता है और नॉन मेडिकल में ये होता है। लास्ट में मैं बस एक ही बात बोलूँगा, देख तू भी सुन ले। अपनी मन से लिया हुआ फैसला कभी गाली नहीं देता बाद में, 10 साल बाद। अभी तो चल तू अपने मम्मी पापा या किसी के भी कहने से, अपने बड़े भाई या आस पड़ोस या मेरी बात से भी अगर तू ले लेता है नॉन मेडिकल या कोई भी सब्जेक्ट, फिर तेरे को 5 साल बाद रहेगा या 3 साल बाद, या मैं कहूँ 12th में ही रहेगा कि भाई मैंने उसकी बात क्यों मानी या उनकी बात क्यों मानी। कम से कम अपनी सुन लेता। अब ये मत कहना मैं ज्ञानी पापा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, फैक्ट। क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में खुद ही डिसीजन लेता हूँ मैं, मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं बनना है। कॉमर्स जो मैंने ली थी ना, आज की नहीं ली थी, 5th क्लास में था जब ही ले ली थी मैंने कॉमर्स। स्टोरी बताऊंगा इसकी, स्टोरी बहुत तगड़ी थी, बताता हूँ। चल, एक बार हम पापा के साथ मंदिर गया हुआ था, तो वहाँ एक भिखारी था, वो पैसे मांग रहा था। ठीक है, मैं 4th या 5वीं क्लास में था। मैं सोचा यार गरीब आदमी है, मैं पुलिस वाला बनूंगा। तो बनना तो था ही कुछ। 5वीं क्लास से 4थी क्लास से रेस चलती थी मेरी तो ट्रॉफी भी स्टार्टिंग से ही बहुत पहले की है। तो मैंने सोचा पुलिस वाला बनूंगा। फिर आगे जाके बढ़ते गए यार। फिर देखा कि पुलिस वाले ना किसी नेता के आगे सैल्यूट कर देते एक नेता को, और वो नेता 5 साल में चेंज भी हो जाएगा। फिर मैंने सोचा पॉलिटिशियन में पावर है। थोड़ी थोड़ी और डेवलपमेंट बढ़ती गई, साल 2 महीने में, 2-3 महीने में अपने आप। मैं पिक्चर तो देखता था, मैं पिक्चर भी बहुत देखता था, मैं तो आज भी देखता हूँ, टोपी देख सकते हो मेरी। तो मैंने पिक्चर में देखा कि यार जो नेता होते हैं, रियलिटी बता रहा हूँ, जो नेता होते हैं ना, सुनो, बिजनेसमैन के नीचे झुक जाते हैं वो। क्योंकि ये अपना पूरा पॉलिटिकल सिस्टम ही बिजनेसमैन के ऊपर ही चलता है। अगर बिजनेसमैन की ग्रोथ नहीं होगी, तो सबको पता है इंडिया छोड़ो, किसी भी देश की ग्रोथ नहीं हो सकती अगर बिजनेसमैन नहीं बढ़ेगा। तो एक ऑब्वियस सी बात है, टैक्स नहीं आएगा सरकार के पास, समझा है। चाहे वो ठेके वाला हो, टैक्स तो वो भी पे करता है सबसे ज़्यादा। तो इसीलिए लास्ट में रूल क्या निकला कि एक टॉप लेवल का बिजनेसमैन के अंदर ही पावर होती है। और ऐसी बात नहीं है मैं कॉमर्स का बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है भाई। बिजनेस एक सेल्फ डिपेंडेंट चीज़ होती है। अगर तुम्हारे पास एक बढ़िया आइडिया है तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता आगे जाने से। तब मैंने सोचा कि कॉमर्स लेते हैं, क्योंकि कॉमर्स का बिजनेस से
मेल जोल था सीधा सीधा। तो मैंने कॉमर्स ले ली, और सोच 5वीं क्लास में सोच ली थी मैंने कॉमर्स ले लेंगे, सोच रहा है। और मैं 6ठी या 7वीं क्लास में मेरे से बड़े जिसकी लड़के की शादी हुई उसका बड़ा भाई 100 रुपया भाई जैसे ही बड़े, मैं उसके पास गया, उसकी किताबें रखी नॉन मेडिकल की, मैंने कहा 100 रुपया ये क्या चीज़ है, और उसमें था सेट। और अब मेरे को याद नहीं आ रहा मैंने कौन सी क्लास में पढ़ा था, लेकिन लिपिन में आके पढ़ा था मैंने 8वीं क्लास में। 5वां चैप्टर हमारा सेट था, सेट का, सोच रहे हो। तो मैंने उसकी 100 रुपये, ये तो मैंने पढ़ रखा है। कह रहा पागल है क्या, तेरे में कैसे आएगा जल्दी जल्दी। कह रहा मैंने पढ़ रखा है सही में। मैंने पूछा इसका मतलब बता दो, कह रहा नहीं पता मेरे को। मैंने कहा फिर क्या फायदा आपका पढ़ने का कि अगर ये नहीं पता तो कम से कम ऐसा तो मत पढ़ना कि जिस चीज़ का तुम्हें मतलब ना हो। और मेरी बात करोगे तो भाई मेरे कॉमर्स सब्जेक्ट में तो मेरे से कहीं से भी कुछ भी पूछ लो, खुली छूट। बीएसटी तुम्हारा है, तुम्हारे बीएसटी के अंदर और तुम्हारे अकाउंट्स के अंदर कोई सा भी चैप्टर पूछ लो, एनी टाइम एनीवेयर, ऑलवेज आस्क। तो भाई तेरा फाइनल क्या डिसीजन रहा? अभी तेरे पास खूब टाइम है, सोच ले, 10वीं है अभी। 10वीं के बाद जब तू एडमिशन लेने जाएगा ना भाई, कोई भी हो, कोई भी मास्टर बस बैठ के यही पूछेगा बेटा कौन सब्जेक्ट का फॉर्म फिल करोगे तुम। अब तू उस टाइम पे थोड़ी बोलेगा सर मेरे को 10 दिन का टाइम दे दो। अभी से सोच के जा, वहां पे कंफ्यूज मत हो, और बढ़िया सा सोच सब्जेक्ट, ठीक है। और रही बात मम्मी पापा की सुनने की, भाई मम्मी पापा की सुना करो, लेकिन ना ये मत सुना करो कि वो तुम्हारे डिसीजन सेट कर रहे हैं। पीछे की दीवार इग्नोर मारना है यार, पीछे की दीवार में सीलन आ गई इसलिए टूट गई है, इसमें मैं रिपेयर करवाऊंगा, लेकिन मेरे पेपर हो जाने दो पहले सबसे। और मेरा शेड्यूल तो बहुत खराब चल रहा है। सोता ही रहता है तो। पागल है क्या, पूरी रात जागता हूँ फिर। दिन में तो सोता हूँ, पूरी रात जाग रहा हूँ, ये होता शेड्यूल। और अरे तुम्हें मैंने 11वीं क्लास की लड़की की बात बताई, अब इनकी इन्हीं की दोस्त है वो। नहीं ना मेरा दोस्त ना। अच्छा नहीं है, नहीं। इनकी चल इन क्लासमेट तो है। क्लासमेट। अरे वह भी तुम्हारे क्लासमेट नहीं है फिर? वो कह रहा है उसकी 11वीं क्यों कह रही है? अरे 11वीं की वो अलग है, उसको मैंने दी थी अच्छा पहले अच्छा। सलाह। वो पूछा था उसने, मैंने कहा ऐसे ऐसे बता दी, उसने कॉमर्स ले ली। इन्हीं की एक क्लासमेट है 10th क्लास में, वैभवी नाम है, ठीक है भाई। वो भी कॉमर्स ले रही है जस्ट बिकॉज ऑफ मेरी सलाह की वजह से। वो पहले से ही ले रही है। अरे उसे पहले से मैंने बताया था, उसने पूछा भी था भैया कौन सी लूँ, नॉन मेडिकल लूँ या कॉमर्स लूँ। मैंने कहा देख नॉन मेडिकल में तू एक बार वो सोच स्कोप क्या क्या होता है। उसने कहा भैया कॉमर्स में बस एक ही स्कोप होता है सी, किसने कहा सी होता है, और भी होते हैं दुनिया में स्कोप बहुत सारे। फिर कहने लगी कि भैया सी हार्ड होता है। मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, तूने सुना है, तूने खुद करी नहीं की भैया, जब करेगी तब लगेगा हार्ड है, नहीं करेगी तो नहीं लगेगा हार्ड है, ऐसी बात रहती भाई। हेलो, हाँ। अरे भाई तनुज का नंबर है ये। तो तूने उसको फोन दे रखा था क्या? अरे भाई तनुज का नंबर है ये, तुम किस गौरव को मिला दिया? गौरव हटाना कहाँ रहता है भाई तू? भाई मैं रहता हूँ 2 सेक्टर में। तो गौरव गौरव के पास है यार ये नंबर तो। अरे नहीं भाई ये मेरे नाम पे रजिस्टर है पहले से। ठीक ठीक ठीक। अरे मम्मी चुप हो जा थोड़ी देर। फोन काट दिया भाई। काऊ परेशान कर रहा है ना। सैंडविच बनाया क्या? हाँ चटनी बनाई। ए सैंडविच अरे चटनी। बउआ सूटर ओए लाइट जला के सूटर दे दे मोलवारी में तो। सैंडविच बनाएंगे बढ़िया से, जड़ा के खाएंगे। आदमी की सबसे पहली पसंद, क्या इत्तेफाक है, साथ में मैं तो फ्रूटी। इसके बारे में ही सोच रही थी। सैंडविच मैं खुद ही मतलब बना कर तुम्हें लाया बुढ़ापे हूँ, के बारे में। और आज की मेरी पार्टी मेरी तरफ से। मजा आ रहा है, लेकिन मैं बीमार हो रखा हूँ। सुनो, इसके बाद मुझे एवरेडा पढ़ना नाम का है, एक पागल सुपर पता नहीं क्यों ऑस्मोसिन पढ़ना है है, जो ये सब मुझे पावरफुल पढ़ना चीजें है। जमा कर रहा है। रेप्टिलिकस। ये पढ़ना है guys। हाँ, खाना खा लेते हैं, इसके बाद अभी ब्लॉग को अपलोड कर नौसिखिया देंगे हो, आज के लिए। न्यूज़ मान। 1 मिनट ऑफ हो जाए थोड़ी देर, देख नहीं रहा हूँ क्योंकि अंधेरा हो रखा है, मैं अंधेरे में जीता हूँ। रात के 12 बज रहे होंगे समथिंग, 12 बज रहे होंगे। तो बस फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, बाय।